नंद भवन में सब ग्वाल बाल भगवान के सबरी सखा मिल करके एक दिन भगवान ने यज्ञ का संरचना करी। भगवान ने खेल खेल में यज्ञ किया महाराज। घर के पीछे बगीचा में जाकर के जहाँ सूखे पत्ते पड़े वहाँ भगवान ने पत्थरों को इकट्ठा करके यज्ञ की बेदी सी बनाई। रोज कन्हैया देखते नंद बाबा यज्ञ करते, नित्य प्रति यज्ञ करते नंद बाबा, तो देखते भगवान नंद बाबा को। नंद बाबा को देख देख के कन्हैया यज्ञ करना सीखे। अब सब सखान के संग भगवान जाके बगीचा में बैठे और मंत्र तो आवे ना है, तो ऐसे ही अब सुनो प्रणव ओमकार को ध्वनि सुनी बाबा थे भाई को ओम 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 स्वाहा ओम 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 स्वाहा। ऐसे ही कोई अग्नि ना जल रही, पत्थरों को इकट्ठा करके कुंड बना लियो और वाय में सूखे सूखे पत्तों को डाल रहे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। सबरे सखा ग्वाल बाल सब मिलकर के खूब स्वाहा करी। पूरे दोपहर भर सब सखान ने खूब स्वाहा स्वाहा करी। अब स्वाहा पूरो भयो, हवन पूरी भई, तो सब उठने लगे, जाने लगे अपने अपने घर को। कन्हैया ने कहा अरे ऐसे यज्ञ पूरो ना होवे, यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात ब्राह्मणों को जिमाव हो जावे, ब्राह्मण भोजन कराना पड़ो, तब यज्ञ की पूर्णता होवे। अब हवन तो है गो, ब्राह्मण जिमाएंगे। तो सबरे सखा बोले लाला बामन कहाँ थे जिमाएंगे, कहाँ ते लाएंगे बामन और कहाँ ते रसोई लाएंगे। तो कन्हैया ने कहा तुम चिंता ना करो, चलो हम सब चलते हैं, हम सबको बुलाएंगे, न्योता करेंगे, कोई कैसे ना आएगा। सबरे सखा मिल करके पूरे गांव में सबरे ब्राह्मणों को न्योताए, जाकर के सबको घर घर के जाकर के कह दीनी कि हे ब्राह्मण देवता, आज हमारे घर बड़ो सुंदर यज्ञ भयो है, आप कल सुबह 10 बजे आ जाइयो, हमारे यहाँ ब्राह्मण भोजन है। पूरे गांव में पूरे गोकुल में जाकर के सबरे ब्राह्मणों को खूब न्योता दे दियो महाराज। अब दूसरे दिन अब शाम को कई ब्राह्मण तो ऐसे ही शाम को कई ने रात्रि कोई भोजन ना कियो। चौबे जी ने कही चौबाइन थारी की दाल रोटी में क्यों खाऊं, कल खाएंगे, कल पाएंगे जाकर के नंद भवन में न्योता। रात्रि भर इंतजार कियो, सुबह हुई, सब अपनी संध्या पूजा करके सभी ब्राह्मण इकट्ठे होने लगे। धीरे धीरे सुबह 9 साढ़े 9 बज गए, 10 बजे को न्योता। 9:30 बजे से सबरे ब्राह्मण नंद भवन के आगे आ गए, द्वार पे खड़े हो गए और देख रहे द्वार ही ना खुलो। तो मन में सोचने लगे कि अभी 10 ना बजो, 10 बजेगी तो द्वार खुलेंगे। सबके पूरे गांव के सबरे ब्राह्मण इकट्ठा हो गए नंद भवन के आगे। अब कोई खुशबू भी ना आ रही, ना बेड़े की, ना कचौड़ी की, ना इमरती की, ना रसगुल्ला की, कोई खुशबू भी ना आवे। एक ब्राह्मण देवता ने कही अरे कोई खुशबू भी ना आ रही जी, कहाँ बन रो। दूसरे ने कही अरे मैया ने सुबेरे से सब बना लिया होगो, या लिए अब ये खुशबू ना आ रही, मैया ने ढक करके रखो होगो। 10 बज गए, 10:30 बज गए, अभी भी द्वार ना खुली। तो जाकर के ब्राह्मणों ने द्वार खटखटाया। जब द्वार खटखटाई तो मैया बाहर आई। मैया ने देखी इतने सारे ढेर सारे सैकड़ों ब्राह्मण, ये कहाँ ते आ गए, कहाँ होगो, कहाँ विपदा आ गई गांव में। मैया ने पूछी कहाँ है गो ब्राह्मण देवता, आप सब एक संग यहाँ पे। जब मैया ने पूछी कहाँ है गो, सोई 2-4 तो वही समय गिरे पड़े, बेहोश हो गए। जो रात भर से भूखे उनने सोचे मैया कह रही काहे को आए हो, कहाँ होगो, ये सुनते ही 2-4 गिर पड़े। बड़ी हिम्मत करके अपने आप को संभाल के सबने कही मैया जे तू कहा कह रही, तुमने तो हम सबको आज भोजन के लिए निमंत्रित कियो। मैया ने कही मामा देवता मैंने तो कोई निमंत्रण ना कियो, सोई 2-4 और गिर पड़े। अब बेचारे ब्राह्मण देवता हक्के बक्के कहा करें, कहा बोले, कहा जाए। मैया ने
मैया ने पूछी हुआ कहा, पूरा बात तो बताओ। तो सबने कहा कि मैया ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारे घर के सबरे बालक आए थे, उन सबने आकर के कल संध्या को हमारे यहाँ निमंत्रण किया कि आपके घर में सुंदर यज्ञ की पूर्णाहुति भई है और बाकी बाद ब्राह्मण भोजन के लिए आपने सभी ब्राह्मणों का निमंत्रण किया है। मैया समझ गई जे लाला कोई उधम है। अब मैया अब ब्राह्मण देवताओं को कहा करें, तो मैया पीछे मुड़ करके देखी तो कन्हैया जो छुप करके खंबे से देख रहे थे सारी लीला, दरवाजे को झांक रहे थे, मैया जैसे ही पीछे देखने लगी सो कन्हैया खंबे में छुप गए। मैया समझ गई ये कन्हैया की करतूत है, कन्हैया की उधम है। मैया ने कहा अरे ब्राह्मण देवता क्षमा करो, मैं अभी बुला के लाऊं, जिसने तुम्हें न्योता किया वही बुलाऊं। मैया पकड़ करके कन्हैया को लेकर के आई, कन्हैया के कान पकड़े और कहा मैया ने, चोरे कन्हैया तैने सब ब्राह्मण को न्योता कियो, कौन सो यज्ञ हो हमारे घर में बता तो पहला तू पहले। कन्हैया ने कहे मैया ये सबरी तेरी गलती है। अच्छा उल्टा चोर कोतवार को डांटे। अच्छा बता भला, मेरे देवता जे तो बता मेरी कहा गलती है। कन्हैया ने की देख मैया तेने ही मोको सिखायो यज्ञ कियो जाए, यज्ञ के बाद ब्राह्मण भोजन होवे। अच्छा तो एक तो गलती तेरी है, कन्हैया कह रहे मैया एक तो गलती तेरी और दूसरी गलती इन ब्राह्मणों की है। भला हो मेरे देवता, मैया कह रही अब इनकी कहा करती। देख मैया मैं बिल्कुल सच्ची सच्ची बात बता रहा हूं, तुम रोष मत करियो। एक तो गलती तेरी, दूसरी है ब्राह्मणों की। तेरी गलती कि तेने मुंह को यज्ञ करना सिखायो, यज्ञ के बाद ब्राह्मण भोजन हो ये तेने ही सिखायो। तो मैया ने कही यज्ञ कहाँ वो जे तो बता। तो कन्हैया के अरे मैया हम सब सखा मिलकर के कल पीछे बगीचा में यज्ञ कर रहे, हम सब ने खूब पत्ते इकट्ठे किए, सबको सुहा कर दी नहीं। अच्छा जे होगो तेरे बड़ो यज्ञ। अब वाके बाद अब इनकी कहा करती मैया पूछ रही ब्राह्मणों की कहा करती जे तो बता। तो कन्हैया कह रहे मैया देख यज्ञ झूठ मूठ को, तो न्योता भी झूठ मूठ को, इनकी करती है साची मान करके आ गए। अब भगवान ने कहा सबको देखो अब आप सब आ ही गए हो, देखो ब्राह्मण देवता हमारे घर झूठ मूठ को यज्ञ भयो, झूठ मूठ को न्योता हतो। अब आप सब आ गए हैं तो सब बिल्कुल अब सब अपने आंख बंद करो। सबने आंख बंद कर लिया। भगवान ने कही अब मैं कह रहा हूं ऐसो ऐसो झूठ मूठ को ही सब भोजन कर लो। भगवान ने कही आग सबरे आंख बंद करो, सबने आंख बंद कर ली। कन्हैया ने कही देखो आपने 4 बेड़ई 8 पकौड़ी 20 पूड़ी संग में 2 गुलाब जामुन, 1 राजभोग, 1 कटोरा रसगुल्ला और संग में 1 कटोरी रसमलाई और 2 रबड़ी 2 सेर रबड़ी संग में पालियो, साथ में सुंदर आलू को साग, आलू को झोरवारो साग, जो ब्रज को प्रसिद्ध आलू को झोरवारो साग, इस या के संग में आप सब ने भोजन कर ली। मैया ने तो को दक्षिणा दे दी। अब आप की हमारी राम राम। अब बेचारे ब्राह्मण कहा करें, कुछ बोल ना सकते। मैया ने सब ब्राह्मणों से कहा ब्राह्मण देवता क्षमा करियो, जे लाला ऐसे उद्यमी है गोए, आप यहाँ पे कृपा करो या की मति थोड़ी सुधरे और मैं आपको आज फिर स्वयं आप सबको न्योता कर रही हूँ, आप सब कल आइयो, आप सबको मैं भोजन करा दूंगी। अब बेचारो जो ब्राह्मण रात से भूखो वापस घर गयो और घर जाके पैर पटक के अपने आसन में बैठ गो। पंडितानी ने कहा वो पंडित जी पाया है प्रसाद पाया है? कहाँ पायो? पंडित जी ने बोली ए चुप रहे, जाके दाल रोटी लेकर के आ। कहा होगो पंडित जी, आप तो कल दाल रोटी ना खा रहे, अब कहा दाल रोटी?
सबरी बात बताई, ऐसी ऐसी लीला।